तो देखो, मैं बचपन से एक ऐसा बच्चा रहा हूँ जिसे गेम्स खेलना बहुत ज्यादा पसंद रहा है। हाँ, जब भी मेरे पास कुछ करने को नहीं होता तो मैं गेम से खेलता हूँ। लेकिन एक दिन मेरी ये गेम खेलने की वजह से मैंने अपने पापा का नया फोन खराब कर दिया था। और फिर जो हुआ वो बहुत दर्दनाक था। आओ बताता हूँ ये पूरी कहानी स्टार्टिंग से। तो देखो, ये बात है तब की जब मैं क्लास 5th में था और उस टाइम मेरे घर पे सिर्फ एक ही स्मार्टफोन था। हाँ, था कुछ सैमसंग गैलेक्सी ऑन 5 प्रो अल्ट्रा मैक्स प्रो ऐसे कुछ था। तो उस टाइम हमारे घर पे ये एक लौता स्मार्टफोन था। और इससे पहले ऐसा नहीं था कि हमें किसी से बात करने के लिए कबूतर पे चिट्ठी बांध के भेजनी पड़ती थी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसके पहले मेरे पापा के पास एक बटन वाला फोन था, ये नहीं ये वाला। और सच में सबसे पहले मेरे गेम के प्रति लगाव और प्रेम की शुरुआत इसी फोन से हुई थी। तो मेरे घर पे सीन कुछ ऐसा था कि सुबह उठते ही मुझे स्कूल भेज दिया जाता था एंड मेरे पापा भी काम पे चले जाते थे। और जैसे ही मैं घर आता था तो मुझे बस वेट रहता था कि कब मेरे पापा आएंगे और मैं उनके फोन पे गेम खेल पाऊंगा। तो जैसे ही मेरे पापा घर आते थे तो सबसे पहले मुझे फोन नहीं मिलता था, क्योंकि मेरे पापा के आते ही सबसे पहले मेरी मम्मी अपनी मम्मी को फोन करती थी, मतलब मेरी नानी को फोन करती थी। और तुम्हें तो पता है, अगर मम्मी और नानी बात कर रही हो तो उन्हें आराम से 2-3 घंटे तो लगेंगे ही। और जब उनकी बातें खत्म होती थी तो फाइनली जाके फोन मेरे पास आता था। तो उस फोन में मेरे 2 गेम बहुत ज्यादा फेवरेट थे। तो पहला था वो स्नेक वाला और दूसरा था वो रेड बॉल वाला। और कमेंट में बताना कि आप में से किन किन ने ये गेम खेले हैं। तो मेरे घर में स्मार्टफोन आने से पहले मैं ये 2 गेम ही खेला करता था। लेकिन 2 जुलाई 2015 को आता है मेरे घर में हमारा पहला स्मार्टफोन। तो देखो, ये बात तो मुझे पहले ही पता थी कि स्मार्टफोन में एक प्ले स्टोर नाम की एप्लीकेशन होती है जहाँ पे भर भर के गेम होते हैं। क्योंकि मेरे घर में स्मार्टफोन आने से पहले मेरे दोस्तों के घर पे आ चुका था, इसलिए मुझे इतना तो पता ही था। तो मेरी जिंदगी का पहला गेम जो मैंने स्मार्टफोन में खेला था वो था टेम्पल रन। हाँ, टेम्पल रन। तो उस फोन में स्टार्टिंग के 10 दिन में यही गेम खेलता रहा। लेकिन कुछ दिन खेलने के बाद ही मैं इस गेम से बहुत ज्यादा बोर हो चुका था। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ नए गेम ट्राई किया जाए। और ऑब्वियसली फिर मैं गया प्ले स्टोर पे और वहाँ पे मुझे जो भी गेम अच्छे लग रहे थे वो गेम मैं डाउनलोड कर ले रहा था। लेकिन इसी की वजह से मेरे साथ होने लगा स्कैम, क्योंकि जो पिक्चर ये गेम वाले प्ले स्टोर पे दिखाते थे वैसा वो असलियत में होता ही नहीं था, कुछ और ही होता था। वो प्ले स्टोर पे उस गेम को GTA 5 दिखाते थे और असलियत में वो गेम होता था ये। और इसी की वजह से पहले तो मैंने कई सारे गेम डाउनलोड करे और बाद में उन्हें डिलीट भी कर दिया। लेकिन इनमें से कुछ गेम बहुत ज्यादा अच्छे थे, जैसे क्रैश ऑफ क्लैंस, डॉक्टर ड्राइविंग और सबवे सफर। हाँ, ये 3 गेम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए थे। तो देखो, उस टाइम मेरे 2 बहुत खास दोस्त हुआ करते थे, गुकू और पिंकू। वैसे तो ये दोनों मेरी वीडियो में कई बार आए हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। तो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई ऐसा बंदा तो होता ही होगा जो जहाँ भी होता है वहाँ कुछ सही हो ही नहीं सकता, सब कुछ गलत ही होगा। और हमारे फ्रेंड सर्कल में वो बंदा था गोकू। और अब बात करते हैं पिंकू की। तो हर एक ग्रुप में एक ऐसा बंदा भी होता ही है जो एकदम कबीर सिंह की तरह होता है। यू नो दैट दिल टूटा आशिक ऑफ योर ग्रुप। हाँ, हमारे ग्रुप में वो बंदा पिंकू ही था। लेकिन ये बात तो थी कि ये बंदा पढ़ाई के अलावा बाकी सभी चीजों की जानकारी पूरी रखता था। तुम उससे प्यार मोहब्बत की बात कर लो या फिर क्रिकेट मैच की बात कर लो, ये सब कुछ बता देगा। तो एक दिन गोकू और पिंकू मेरे घर आते हैं और मुझसे कहते हैं, भाई तूने फ्री फायर खेला क्या? और ये सुनते ही मैं उनसे कहता हूँ, फ्री फायर ये क्या है? और फिर वो मुझसे कहते हैं, भाई मार्केट में एक बहुत तगड़ा गेम आया है, तू भी डाउनलोड कर ले, साथ में खेलेंगे। और फिर मैं कहता हूँ ठीक है। और इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ खेलना फ्री फायर। और फ्री फायर खेलने के बाद मुझे सच में उस गेम से प्यार हो गया था, क्योंकि ये गेम लूडो के अलावा मेरा पहला मल्टीप्लेयर गेम था जिसमें मैं अपने दोस्तों के साथ खेल सकता था। और इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था इसे खेलने में। और अब से डेली मैं, पिंकू और गोकू फ्री फायर खेला करते थे। और भाई संडे को तो हम पूरा दिन खेलते थे, क्योंकि संडे को होती है छुट्टी, इसलिए मैं और मेरे पापा घर पे ही रहते थे। और इसीलिए मैं पूरे दिन बैठ के बस फ्री फायर ही खेला करता था। तो देखो, ऐसे ही फ्री फायर खेलते खेलते कुछ दिन बीत जाते हैं। लेकिन अचानक से एक दिन गोकू को पता नहीं क्या खुजली मचती है और वो हमसे कहता है, भाई लोग आजकल घर में बैठ के फ्री फायर खेलने में मजा नहीं आ रहा, अगर हम लोग साथ में बाहर बैठ के खेलेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। और ये सुनते ही पिंकू उससे कहता है, बात तो सही कह रहा है तू, हमें ऐसा ही करना चाहिए। पर ये लोग मेरी तकलीफ नहीं समझ रहे थे, क्योंकि इनके पास तो खुद का फोन है ना, लेकिन मेरे पास नहीं है। मैं तो मेरे पापा के फोन में गेम खेलता हूँ। और इसीलिए मैं उससे कहता हूँ, नहीं, मैं नहीं आऊंगा। क्या? और फिर वो मुझसे कहता है, भाई एक बार ट्राई तो कर, मुझे पता है अंकल मान जाएंगे, और अगर ना माने तो बिना बताए ले आना। और फिर मैं उससे कहता हूँ, भाई तू मेरे पापा को जानता नहीं है, अगर उन्हें मालूम चला कि मैं उन्हें बिना बताए उनका फोन लेके बाहर गेम खेलने गया हूँ तो वो मुझे इतना मारेंगे कि तू भी मुझे पहचान नहीं पाएगा। लेकिन मेरा इतने कहने के बाद भी वो लोग मान ही नहीं रहे थे भाई। उल्टा मुझसे कहने लगे, अगर तू कल हमारे साथ खेलने नहीं आया
तो हमारी दोस्ती खत्म। हाँ, ये दोनों तो मुझसे यही कह रहे थे, पर फिर मुझे याद आया कि कल तो संडे है भाई, और उस दिन मेरे पापा घर पे ही रहते हैं। इसका मतलब मेरे पास एक मौका है, क्योंकि संडे को मेरे पापा पूरे दिन सोते हैं और अपनी नींद पूरी करते हैं, और यही मेरा मौका है जिस टाइम मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाके गेम खेल सकता हूँ। तो देखो, इसके बाद मैं, गोकू और पिंकू एक प्लान बनाते हैं कि कल दोपहर के 3 बजे मैं अपने पापा का फोन उठाऊंगा और अपने अड्डे पे पहुंच जाऊंगा। हाँ, उस टाइम हमारा एक अड्डा हुआ करता था जो एक प्लेग्राउंड था, एंड वो हम तीनों के घर के रास्ते के बीच में था। तो हमने सोचा था कि हम वहीं पे जाएंगे और वहीं पे गेम खेलेंगे। तो अब आता है संडे, और उस दिन सुबह सुबह पता नहीं कहां से बिन मौसम बारिश होने लगती है। एंड ये कोई नॉर्मल सी बारिश नहीं थी, उस टाइम बारिश भी हो रही थी और धूप भी निकल रही थी। पता नहीं कैसा मौसम है भाई। पर एक बात तो थी, ये बारिश सिर्फ 10 मिनट चली थी, पर 10 मिनट में ही उसने अपना काम कर दिया था। क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ ना, वहाँ के रास्तों में इतने ज्यादा बड़े बड़े गड्ढे हैं कि थोड़ी ही बारिश में वहाँ के गड्ढों में पानी भर जाता है, और आज भी वैसे ही हुआ। और तुम लोग अभी सोच रहे होगे इससे हमें क्या भाई, तो थोड़ा सब्र रखो, बताता हूँ। तो देखो, जैसे ही मेरे पापा सो जाते हैं, मैं पापा का फोन उठाता हूँ और सीधे मैं, गोकू और पिंकू निकल पड़ते अपने अड्डे की ओर। और रास्ते में जाते समय पता नहीं कैसे मेरे दोस्त गोकू का पैर एक गड्ढे में जा गिरता है, और उसे गड्ढे में गिरते हुए देख के मेरी और पिंकू की हंसी रुक ही नहीं रही थी भाई। हम लोग मस्त हंसे जा रहे थे भाई उसे देख के। भाई तू गड्ढे में गिर गया, तो उसे देख के हम बहुत हंस रहे थे, क्योंकि सुबह हुई थी बारिश और उस गड्ढे में पानी भरा हुआ था। और तब वो निकला तो उसके पूरे जूते गीले हो चुके थे और उसकी पैंट भी गीली हो चुकी थी। पर इसके बाद भी उसे आज गेम खेलना ही था, इसलिए हम अपने अड्डे पे जाते हैं और वहाँ पे गेम खेलना शुरू कर देते हैं। और भाई सच में उस टाइम हमें इतना ज्यादा मजा आ रहा था कि मैं क्या ही बताऊं। लेकिन उसी टाइम मेरे पापा के फोन पे किसी का कॉल आता है, एंड मैं क्या देखता हूँ कि वो कॉल किसी अननोन नंबर से आया था। और फिर मैं सोचता हूँ कि अगर ये कॉल मेरे पापा के लिए इम्पोर्टेंट हुआ तो मैं गंदा फंसूंगा। इसलिए गेम में उनको साइड में रख के मैं तुरंत अपने घर की ओर भागता हूँ। और मुझे भागते हुए देख के मेरे दोस्त मेरे पीछे भागते हैं कि भाई तू भाग क्यों रहा है। एंड इसी के दौरान मेरा पैर भी एक गड्ढे में जा गिरता है जिसमें पानी भरा हुआ था, और मेरे साथ साथ मेरे पापा का फोन भी उसी गड्ढे में गिर जाता है। और मैं तुम्हें बता दूं कि वो फोन भी वाटरप्रूफ फोन नहीं था, इसलिए जैसे ही मैं उसे बाहर निकालता हूँ तो वो खराब हो चुका था, वो ऑन ही नहीं हो रहा था भाई। एंड अब मैं इतना टेंशन में आ गया था कि अब मैं क्या करूंगा, अपने पापा को क्या बताऊंगा। और इसी बीच नहले में दहला मारने के लिए वहाँ पे मेरी मम्मी आती है, और उन्होंने सब कुछ देख लिया था कि मैंने अपने पापा का नया फोन खराब कर दिया है। फिर वो मेरा कान पकड़ती है और मुझे अपने दोस्तों के सामने ही अपने घर पे लेके जाती है, एंड वहाँ पे मेरे पापा को सब कुछ बता देती है कि मैंने उनका फोन खराब कर दिया है। और फिर मेरे पापा और मम्मी मुझे लातों, घूसों और बातों से इतनी ज्यादा चोट पहुँचाते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ।